बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन KSA, मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे 23 मार्च 2021 के हवाले से। हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन शायद आपकी याददाश्त कमज़ोर हो या ना हो, मेरे इल्म में नहीं है। इसी तरह हमने एक दफ़ा पहले भी इंतज़ार किया था 14 मार्च 2021 का। 14 मार्च 2021 से पहले ऐलान किया गया कि 14 मार्च 2021 को सऊदी अरबिया का मुकम्मल सिस्टम चेंज कर दिया जाएगा और हम चले जाएंगे कफाला सिस्टम से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की तरफ। खरूज नहाई, खरूज ओदा कंपनी की मर्ज़ी से नहीं, आमल वर्कर की मर्ज़ी से, मौज़फ़ की मर्ज़ी से होगा। हरूब ख़त्म कर दिया जाएगा और इसी तरह के सबज़ बागात हमें दिखाए गए। बहुत खुशी हुई देखकर, बड़े हैरान परेशान हुए कि क्या निज़ाम आ रहा है। जैसे ही हम किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेते तो वहाँ कहते कि कफ़ाले का, जब हम अपने खुद से मर्ज़ी से कफ़ाला कर सकते हैं, तो वो कहते नहीं, आपने कफ़ाला सिस्टम नहीं से कह सकते, या ये नहीं कह सकते कि कफ़ाला मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ। आप ये मेरे से सवाल करें कि कॉन्ट्रैक्ट मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ कि नहीं। तो फिर हम पूछते थे कि ठीक है, आप ऐसे ही बता दीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट हम अपनी मर्ज़ी से कर सकेंगे। तो वो बोलते थे हाँ, जिससे आपका दिल चाहे, जिससे आपका मर्ज़ी हो, जिस पे आप राज़ी हो, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं किया, जस्ट पेनल्टी पे करनी होगी, उसमें भी ज़्यादा कोई बात नहीं होगी। ठीक है मेरा भाई। तो ये सारी चीज़ें हमने सुनी, लेकिन 14 मार्च 2021 आया, ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया। भले ही ट्रांसफ़र के साथ यानी कि हम मकतब अमल से तलब करते रहे, मकतब अमल ख़त्म हो गया। 13 मार्च 2021 को मकतब अमल से लास्ट तलब हुई। 14 मार्च 2021 को मकतब अमल से तलब होना ख़त्म हो गया। सिस्टम आ गया कीवा का कि अगर तलब करनी है तो कीवा से करेंगे हम। तो चलें, कॉन्ट्रैक्ट के साथ ट्रांसफ़र भी लफ्ट कर दिया गया। बहरहाल चलें, फिर भी खुशी हुई कि कफ़ाले विदाउट परमिशन हो रहे थे उस वक्त। मैंने भी आप लोगों को एक वीडियो के पैगाम के ज़रिए बताया कि भाई ट्रांसफ़र विदाउट परमिशन हो रहे हैं। जिस भाई का दिल कर रहा है ट्रांसफ़र करो, कोई मसला नहीं है। फ़िलहाल ट्रांसफ़र ओपन है। मार्च में ट्रांसफ़र हुए, अप्रैल में ट्रांसफ़र हुए, मई में ट्रांसफ़र हुए। जून के शुरू में आके क्या हुआ, 90 डेज़ नोटिस पीरियड स्टार्ट हो गया। खैर, वो जो बातें की गई थी, खरूज हमारी मर्ज़ी से होगा। बाद में कहा गया कि नहीं, ये 23 अगस्त का टाइम है ताजरों के पास कि वो अपने मामला दुरुस्त करें, उसके बाद हम नई अपडेट्स लाएंगे, नई चेंजिंग लाएंगे, तब तक हम ऐसा ऐसा सिस्टम को लागू करेंगे। और मेरे ख्याल से भी अगर एकदम से वो लागू करते तो शायद ये लोग उसके मतहम्मल नहीं हो सकते थे, उसे फेस नहीं कर सकते थे, ये जो ताजर बिजनेसमैन लोग हैं। तो मेरा भाई, असल में मसला क्या होता है कि लेबर के हक़ में ऐलान हमेशा ज़्यादा किए जाते हैं, अमल कम से कम किया जाता है। ताजर के हक़ में ऐलान कोई नहीं किया जाता, लेकिन अमल सबसे ज़्यादा ताजर की तरफ किया जाता है। ताजर और लेबर की मिसाल है, एक मैं टिकटॉक पे एक वीडियो देख रहा था तो उसने बड़े अच्छे तरीके से मिसाल पेश की। उसने खैर मीडिया की मिसाल पेश की, लेकिन मुझे मिसाल अच्छी लगी। उसने कहा ये पेंसिल है, ये 80% इसका जो हिस्सा है ये है काम करने वाला, हम लोग कह लीजिए, और ये है जो कैप जो है ये है जी ताजर बिजनेसमैन लोग जी। लेकिन क्या होता है कि ये अपना काम जब ख़त्म कर लेता है तो ये इसके ऊपर आ जाता है, इसके सर का ताज बन जाता है। तो यही हमारे साथ होता है जी कि काम सारा सिलसिला जो भी हम जब ख़त्म करते हैं, जो भी काम, उसके एंड पे जो है वो ताजर को ही बेनिफिट होता है, ताजर ही हमारे सर का ताज गिना जाता है आखिर में। तो मेरा भाई यही सिलसिला है। बहरहाल 23 अगस्त 2021 बिलाखिर आ गया है। जैसे जैसे हमारे पास इसके बारे में अपडेट आएंगी हम आपको आगाह करेंगे। मेरे ख्याल से आने वाली अपडेट्स जो हैं, मेरे पास कुछ अपडेट पहुँची हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है 1-2 दिन में हमारे पास कोई अच्छी खबर आ जाए। फिलहाल तो सख्ती का आगाज़ हो गया। जो हमारे खिलाफ अपडेट है वो तो हो चुकी है स्टार्ट, वो तो 22 से ही हो गया, बल्कि 21 से ही हो गया। 20, 21, 22, 23 से ही स्टार्ट हो गया। जो अगेंस्ट है हमारे कार्रवाई, वो तो बड़ी तेज़ी से कार्रवाई हो रही है। जद्दा में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कार्रवाई हो रही है। बाकी दीगर शहरों का मुझे इल्म नहीं है, रियाद में भी इतनी सख्ती हो रही है कि आप पूछे ना। तो इस तरह से थोड़ा सा सख्ती में इजाफा हो चुका है। फ़िलहाल साइट पे जाके चेक किया जा रहा है कि कोई साय खास वाला काम तो नहीं कर रहा। एक मैं और बात आपको ऐड कर दूं इसमें कि ये जो साय खास है या अमल मंजिली है ना मेरा भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी जगह नहीं जा सकते, आप पर कोई पाबंदी है या आपको कोई कैद का सामना है। आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं, लेकिन एक अच्छे वेल ड्रेस में, यानी कि आप लगने चाहिए कि आप ड्राइवर हो। ड्राइवर और लेबर में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि एक लेबर बंदा काम कर रहा है, अगर आपने उसके कपड़े पहने हुए हैं, कि काम वाले कपड़े पहने हुए हैं, तो फिर आप साय खास नहीं गिने जाओगे, फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको तरहें ले जाया जाएगा। तो इसलिए आपने इन दिनों में एहतियात करनी है थोड़ी सी। बाकी जो पेशा चेंज करना चाहते हैं भाई, पेशा भी चेंज होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है।
दूसरे नंबर पे जो सिलसिला आ रहा है वो यहीं आ रहा है, ये जो पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल वाले भाई हैं, मैंने इनके बारे में एक खिताब भी दिया था आप भाइयों को कि अगर आपकी कंपनी राज़ी है तो आप इस खिताब के ज़रिए अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। काफ़ी दोस्तों का नहीं हुआ, तो मैं उन भाइयों को इतला करना, एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि आप मेरे साथ रब्ता कर लें। रब्ते का तरीका आप जानते हैं कि आपने वीडियो के नीचे कमेंट्स में लास्ट 5 डिजिट लिखने हैं और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि आपका ट्रांसफ़र इस वजह से नहीं हो रहा कि आपकी कंपनी के पास किवा का इश्तराक नहीं है। तो मेरे पास एक आदमी है जो ये मसला हल कर देगा फौरी तौर पर, फिर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं। दूसरे नंबर पर है 90 डेज़ नोटिस पीरियड आता था, तो ये दोनों भाई मेरे साथ रब्ता कर लें, मैं इनका मसला हल कर सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक बात तो ये होगी। दूसरे नंबर पर बात जो है जो 23 मार्च 2021 के हवाले से मैं सुन रहा हूँ, वो यही सुन रहा हूँ कि दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में यही चीज़ आ रही है कि 90 दिन पेंडिंग नोटिस पीरियड स्टार्ट कर दिया जाए। यानी जैसे ही हम रिक्वेस्ट करवाएंगे मामला 90 डेज़ के लिए पेंडिंग में चला जाएगा। लेकिन इसमें अभी तक एक शर्त चल रही है, यह शर्त है वो ये कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं तो इसी सूरत में नोटिस पीरियड आएगा जिसमें कि वो कंपनी ने 100%, जिसमें हम नई कंपनी में जा रहे हैं वो 100% अकर निज़ाम पे अमल पैरा है, या 80 से ऊपर, तकरीबन 80 से 100% में कर लीजिए कि वो 80 से 100% जो है वो अमल कर रही है अकर निज़ाम पे, तो वो हमारा अगर ट्रांसफ़र लेते हैं तो हमारा चला जाएगा 90 डेज़ नोटिस पीरियड में। 90 दिन बाद हम विदाउट परमिशन हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब मसला यहाँ पे पैदा होता है कि जब 90 दिन पूरे होने वाले होते हैं तो कंपनियाँ खरूई लगा देती हैं, हरूब लगा देती हैं। हरूब लगाना इतना आसान बात नहीं है, ये आप ज़हन में रखें। अगर आप कंपनी को छोड़ते हैं तो कंपनी का राइट है वो आपको हरूब दे दे, और किसी तरह आपका राइट नहीं है कि 90 दिन में आप कंपनी छोड़ दें। ठीक है मेरा भाई, अगर आपका इकामा ख़त्म भी हो गया है 90 दिन के अंदर तो आपने कंपनी के साथ ही काम करना है। ये 90 दिन आप कंपनी के साथ काम करने के बाद ही आपने जाना है, एक बात याद रखें। अगर आपका इकामा ख़त्म होने के बाद आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो तो फौरी हो जाएगा, उसमें तो नोटिस पीरियड की ज़रूरत नहीं है, ना इजाज़त की ज़रूरत है। उसमें मैंने पहले भी वजाहत की है कि अगर आपकी कफील ने मकतब अमल सदद किया है, जवाज़ात सदद किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने तलब करवा ली, एक्सेप्ट कर ली, जस्ट इकामे की डेट नहीं बढ़ी हुई, ट्रांसफ़र फौरी हो जाएगा। अगर इस बीच आपकी कफील ने इकामा तजदीद कर दिया फिर भी कोई मसला नहीं है, आपका ट्रांसफ़र फिर भी हो जाएगा, ये बात भी ध्यान में रख लें। अब स्टार्ट दोबारा से 90 डेज़ नोटिस पीरियड वो लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि कुछ ऐसी खबर आएगी आने 1-2 दिन के अंदर अंदर जिसमें कहा जाएगा कि जिनका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो आज़ाद हैं, वो जहाँ चाहें ट्रांसफ़र कर लें, उनका ट्रांसफ़र फौरी एक्सेप्ट किया जाएगा। पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल या पेंडिंग फॉर नोटिस पीरियड नहीं आएगा, उनका डायरेक्टली मुआफ़का दे दिया जाएगा। ठीक है मेरा भाई, इंशाअल्लाह ताला ऐसी खबर आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मुझे बड़ी हद तक उम्मीद है। एक बात तो ये होगी, जिनका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट अपनी कंपनी के साथ नहीं है, ये उनकी बात कर रहा हूँ, एक बात तो ये होगी। अब 90 डेज़ में एग्जिट का मसला पेश आता है, हरूब का मसला पेश आता है, जो सबसे मेन मसला है। हरूब का मैंने आपको बता दिया कि इतना आसान नहीं है। अगर आप अपनी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो फिर याद रखें, अगर आपकी कंपनी आपके पीछे हरूब देती है, आपने फिजिकली जाके डायरेक्टली पेश होना है मकतब अमल में। वो 3 दिन का टाइम देंगे आपके कफील को। अगर आपकी कंपनी या आपका कफील वहाँ पे पेश नहीं होता, आपका एग्जिट हरूब कैंसिल नहीं करता, तो वो आपकी कंपनी के पीछे ब्लॉक दे देंगे, उनके पीछे गरामा देंगे 20,000 रियाल का, और आपकी कंपनी को बंद कर देंगे। दूसरे नंबर पे आपको ट्रांसफ़र की इजाज़त भी शायद दे दें। ये भी आने वाली अपडेट्स में शामिल है और अब भी शामिल है। इसमें कुछ 80% आज भी अमल हो रहा है कि कंपनी के ऊपर गरामा भी किया जा रहा है, कंपनी बंद भी की जा रही है ताकि आपका जो हरूब है वो उसे कैंसिल किया जाए। बल्कि वो अगर एक या दूसरी पेशी पे आपका कफील हाजिर नहीं होता तो वो खुद से भी हरूब कैंसिल कर देते हैं। ये बात अभी से स्टार्ट है मेरा भाई, याद रखें। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आप केस को पलट देते हैं, केस को पलटा ना करें। जो मामला होता है वहीं एज इट एज पेश किया करें कि मेरा कंपनी ने मेरे पीछे हरूब दिया, क्यों दिया, मैं भागा हूँ, नहीं भागा हूँ, मैं तो कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ मेरा भाई, ये मेरी शीट है काम की, तो वो आप पेश कर सकते हैं। तो इस सूरत में आपको वहाँ पे बेनिफिट इंशाल्लाह ताला मिलेगा और 3 दिन के अंदर आपका काम ये हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, वैसे जैसे जैसे अपडेट आएंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। आप तरीक़ेकार जानते हैं राब्ते का, कमेंट्स करें, कमेंट्स में सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। ना सवाल कर सकें तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, लेकिन लास्ट जो 5 डिजिट हैं याद रखा करें। आप बात सुनते नहीं, 5 डिजिट जो लास्ट हैं वो कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह ताला मैं सब भाइयों को आज जवाब दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपसे शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज़। 1-2 दिन लगेंगे, इंशाल्लाह आ जाएगी अपडेट, जितनी भी होंगी 1-2 दिन बाद ही आएंगी। अल्लाह हाफिज़।